गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 192 है। टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री, उसमें भी मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। और ये सारे के सारे प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर के, जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 192 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं? देवगुप्त या विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है, ये बी है इसका आंसर। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है, और उनके अन्य नाम देवराज और देवर्षि भी मिलते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, कौन सा था वो? परम भागवत की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो समुद्रगुप्त के नालंदा तथा गया ताम्रपत्र में उसे परम भागवत उपाधि प्रदान की गई, और उससे पूर्व के गुप्त शासकों के संबंध में परम भागवत उपाधि का अभी तक कोई विवरण जो है वो प्राप्त नहीं है। तो इसलिए आंसर है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल की सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, इल्तुतमिश की थी दिल्ली, और लाहौर किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था लाहौर को। कुतुब मीनार से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार से जुड़े बादशाह भी पूछ लेता है, जैसे कि फिरोजा तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी क्षति पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कार्य कराया। तो फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन्होंने तीनों ने योगदान दिया है कुतुब मीनार के निर्माण में। 5वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, कौन था वो? ठीक है, दीवाने खैरात जो कि एक दान विभाग था, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है, और ये फिरोज शाह तुगलक का है, बी है इसका आंसर। देखिए, फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था, और उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों को, अनाथ स्त्रियों को और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था वो? नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध दिल्ली का सुल्तान, इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा, और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
देखिए, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया और 1412 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में यानी अगले वर्ष सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने परास्त किया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था और तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश की नींव डाली, जो था सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आज आगरा है? तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, आगरा नगर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया। और कब बसाया, ये अपने आप में ही प्रश्न है, 1504 में। देखिए, 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल और अपने पेठे के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत के शासकों में कौन अफगान मूल के थे? अफगान मूल का कौन है इसमें? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? लोदी। देखिए, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे और लोदी वंश की स्थापना की थी किसने? बहलोल लोदी ने। कब की थी? 1451 में। और इस वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से 1526 तक चला। और अंतिम लोदी शासक, ये अपने आप में प्रश्न है, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। अंतिम लोदी शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, जिसको हराया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने और मुगल वंश की स्थापना की थी। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की है इनमें सिकंदर लोदी ने, जिसने आगरा नगर बसाया था 1504 में। तो सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ये था वही जिसने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को जब क्षति पहुंची थी तो 2 और नई मंजिलें बनवाई थी, यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 फलों के बाग लगवाए और उसने अपनी बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। 13वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था वो? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? दिल्ली का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था वो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक 13वीं शताब्दी का पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने क्या कहा? राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। बदायूनी किसके लिए कहा है? बदायूनी ने ये राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से, ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी जो है तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक यानी सुल्तान है वो, स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। ठीक है, तागी भागकर सिंध चला गया। अब क्या होगा? ये जो सुल्तान है यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ये सिंध जाएगा।
सुल्तान जो है गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित करके तागी को समाप्त करने के लिए सिंध गया, क्योंकि तागी सिंध भाग गया था। ठीक है, मार्ग में ही क्या हुआ, सुल्तान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और थट्टा के निकट 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नंबर 16 पर आ जाइए। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कौन था? यही था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिसकी थट्टा के निकट 1351 में मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया? कई बार बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग बार पूछा गया है प्रश्न, और इसका उत्तर है बलबन। देखिए, बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ किया था। लोह रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने, और दीवाने अरेज विभाग स्थापित किया था बलबन ने। नंबर 18 पर आ जाइए। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन निम्नलिखित में से किस सुल्तान के लिए कहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी मतलब कौन? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने ये कथन कहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उपरोक्त कथन जियाउद्दीन बर्नी ने कहे अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेता है सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अगला प्रश्न भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? कौन था वो? ये अलाउद्दीन के सेनापति हैं तीनों के तीनों। नुसरत खां, अल्प खां, जफर खां, इनमें से कोई नहीं। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी जफर खां की। यह सुल्तान था, सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था और मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया वो, और यह अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। और जफर खां के शौर्य और उसकी सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों को दान करने वाला? कौन है ये? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? बताइए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ये 20 प्रश्न थे। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, अलग अलग एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर सकते हो आप। और ये जो आर की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।